गणेश जी बहुत छोटे हैं, बहुत विशाल हैं। गणेश जी के 4 प्रमुख आयुध हैं। 4 हाथ हैं, 4 हाथ में 4 आयुध हैं। एक में फांस, एक में अंकुश, एक में फरसा है, एक में कमल का फूल है। कहीं कहीं ये भी मिलता है एक हाथ में लडुआ है, एक हाथ में ग्रंथ है, एक में फरसा है और एक में फंदा। 4 चीजें। रस्सी इसलिए है कि जिससे वो भगवान गणेश बांध लेते हैं, अपने पास उसे छोड़ते नहीं। फरसा इसलिए है जो गणेश की शरण में आता है, वासना के पेड़ को जड़ मूल सहित खत्म कर देते हैं। एक हाथ में किताब है, ग्रंथ है, हाथ में किताब है। गणेश कहते हैं बहुत कथाएं सुनते हो, ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन ग्रंथ की कही गई बातें माथे में रख लेते हो। खाली माथे में रखने से काम नहीं चलेगा। ग्रंथ में कही गई बातों को हाथ में लेकर क्रियान्वित करो। ग्रंथ में लिखा है माता पिता की सेवा करो, ये सबके माथे में है, लेकिन हाथ में किताब रखने का मतलब है कि कहो ही मत, माथे में ही मत रखो, हाथों से सेवा शुरू कर दो। इसलिए गणेश जी ग्रंथ को हाथ में रखते हैं। माथे में तो बहुतों के में ग्रंथ है, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें सबके माथे में धरी भई हैं, लेकिन गणेश जी हाथ में ग्रंथ रखते हैं। तो वो कहते हैं जो ग्रंथों में बातें कही गई हैं उनको सिर्फ माथे तक सीमित मत रहने दो, उसको क्रियान्वित करो, उसको हाथों से करना आरंभ करो। अब हम जैसा कोई व्यक्ति व्यासपीठ से कहे गौ माता की सेवा का इतना प्रभाव है, गैया की सेवा करो, गैया मैया है, भुवनेश्वरी है, सगरे देवता उसमें बैठे हैं, तो खाली बोलने से काम चल जाएगा? अरे उसको हाथों से करके तो बताओ, उसको हाथों से करो। तो भगवान गणेश जी के हाथ में ग्रंथ है, तो इसलिए है कि वो सबको कह रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उनको क्रियान्वित कीजिए। गणेश जी के एक हाथ में है मोदक लड्डू, तो कहते हैं सदैव प्रसन्न रहिए, तुम्हारे मुंह लटक जाते हैं हाली। लडुआ खाते में जितनी प्रसन्नता होती है, 24 घंटे ही आप उतने प्रसन्न रहिए। जलेबी खाने में उतनी प्रसन्नता नहीं होती, रसगुल्ला भी खाने में उतनी प्रसन्नता नहीं होती। ग्रंथ कहता है फलों में आम और मिष्टानों में लडुआ, लड्डू। लड्डू खाने का तो स्वाद ही अलग है, उसमें कहीं खरबूजे के बीज डाल दिए जाएं फिर तो बात ही क्या। हाँ? लडुआ बनाते समय उसमें थोड़ा खरबूजा का बीज डाल दिया जाए और शुद्ध बढ़िया देसी घी का लडुआ, वो बड़ा वाला। कभी तृप्ति वाला जी जाइए, इसका नाम है तृप्ति। अरे भैया इनका दर्शन करते हुए यहाँ का लड्डू खाते खाते आज तक कोई तृप्त नहीं हो पाया, खाने की ही पड़ी रहती, और मिल जावे तृप्ति वाला जी का लड्डूआ, अरे बड़ा स्वादिष्ट है। तो वो कहते हैं कि लड्डू खाने में जितने आप प्रसन्न रहते हैं, 24 घंटे उतने ही प्रसन्न रहिए। अपनी प्रसन्नता को अपने आप से ऐसे दूर मत होने दो जैसे मैं गणेश हाथ के लड्डू को अपने आप से दूर नहीं होने देता। कहने का मतलब वो कहते हैं अति प्रसन्न रहिए। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें परेशानी आती हैं और हाल ही आप कुमला जाते हैं, चेहरे फीके पड़ जाते हैं, कोई आपका आदर कर दे तो फूले नहीं समाते, किसी ने थोड़ी गालियां दे दी हैं तो आप भड़क जाते हैं, आप रूठ जाते हैं, आप सम्मान ही चाहते हैं। थोड़ा सा किसी ने अपमान का छींटा भी छिड़क दिया तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो गणेश अपने हाथ में मोदक लेकर के कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए। भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रसन्न रहते हैं, राम जी सदैव प्रसन्न रहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सदैव प्रसन्न रहते हैं, राजस्थान की मीरा सदैव प्रसन्न रही, जहर दिया तो भी प्रसन्न रही, इतना अपमान हुआ तो भी प्रसन्न रही। इतना अपमान तो नहीं हो सकता आप किसी का जितना मीरा का अपमान हुआ है। अपमान में भी आप खुशियां ढूंढ लें, यही तो आपकी बड़ी विशेषता होगी। तो आप श्री गणेश जी को आप सुन रहे हैं। गणेश जी की सूंड बहुत लंबी है, इज्जत की नाक लंबी कीजिए। युवा बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, बेटा बेटियों ऐसा काम करना जिसमें तुम्हारे माता पिता का कद बढ़े, उनको समाज में उनका नाम हो जाए, इतने अच्छे बच्चे बने। ये ना कहना पड़े कि दशरथ के पुत्र राम हैं, लोग ये कहना शुरू कर दें राम के पिता दशरथ हैं। आपके पिता को आपके नाम से जाना जाए, लोग ये कहें कि बच्चा इतना बढ़िया है
इसको जन्म देने वाले इसके माता पिता कितने अच्छे हैं। तो गणेश जी की लंबी सूंड इसी बात को कहना चाहती है कि इज्जत की सूंड तो लंबी होनी चाहिए। इज्जत कमाइए, पेट तो सूकरा कुकरा सब भर लेते हैं। ऐसा काम कीजिए जिससे आपके खानदान की इज्जत बढ़े, मान बढ़े। तुम्हारे बच्चे की सगाई होवे तो लोग टूट पड़े। ऐसा नाम, ऐसा नहीं है कि धनवानों के यहाँ। मैंने तो धनवान के लोगों को ये बोलते देखा है, महाराज जी बेटा 35 का हो गया, प्रॉपर्टी 5-5 फैक्ट्री है, लेकिन समाज में इज्जत नहीं है, मान नहीं है, तो क्या होगा उस पैसे से? पैसा तो बाद की बात है, सबसे पहले अपने अच्छे कार्यों के द्वारा समाज में अपनी बैठक बनाइए, समाज में नाम कमाइए। ये भगवान गणेश जी की नाक यही तो कहती है। गणेश जी उतने सुंदर नहीं है बाहर की दृष्टि में देखा जाए, लेकिन गणेश चरित्रवान है, और चरित्रवान तो कभी कुरूप होता ही कहाँ है? कहाँ कुरूप होता है चरित्रवान? गणेश जी की आंखें धसी हुई हैं, छोटी छोटी आंखें हैं। वो उनके प्रसंग में ये समझने के लिए मिलता है कि दृष्टि आपकी सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि पर हमेशा उपासना रहती है, और बड़ी दृष्टि पर, स्थूल दृष्टि पर वासना रहती है। ये आँख ही हैं, आँख ही मोहन को पहचानती हैं, और आँख ही संसार को पहचानती हैं। ये आँख ही तो हैं जो पत्नी के पास में कुछ और होती हैं, बेटी के पास कुछ और होती हैं। वो आँख ही तो है। जगत का पूरा रिश्ता तो आँख के ऊपर। गणेश की आँखें कहती हैं कि यदि तुम्हारे नेत्र अच्छे हैं तो दुनिया इस जगत में सबसे पहले पूजा तुम्हारी करेगी। गणेश जी का प्रथम पूजन इसलिए तो होता है। गणेश शब्द ही इतना अद्भुत शब्द है जिसके ऊपर कितना भी बोला जाए। एक बार मेरी मध्य प्रदेश में कथा थी, इससे पुराण की कथा थी। दतिया नाम की एक जगह, माता पीताम्बरा का बहुत बड़ा वहाँ मंदिर बना है। एक पत्रकार जी मुझे पंडाल में खड़े होकर के बोले, कहते हैं बताइए कि गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? मैंने कह दिया गणेश जी पहले पूजे जाते हैं। इसका क्या जवाब हो गया? मैंने कहा गणेश जी इसलिए पहले पूजे जाते हैं क्योंकि उनका वाहन चूहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि देखा जाए तो देवताओं में सबसे हल्का वाहन गणेश का है, सबसे छोटा है चोखरा। इतना छोटा वाहन किसी भी देवता का नहीं है, आप गणना कर लीजिए। भोले बाबा का बहुत बड़ा वाहन है, नंदी बहुत वजन है, इंद्र का हाथी बहुत बड़ा है, यमराज का भैंसा बहुत वजनीक है, भगवान नारायण का गरुड़, मैया जी का शेर, सबके वाहन बड़े बड़े हैं। लेकिन गणेश जी का वाहन बड़ा छोटा। देवताओं में वजन तोला जाए तो गणेश जी का ही वजन ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि उनके हाथ पांव बड़े मोटे मोटे हैं, गोल मटोल। सीधी सी बात है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस दिन तुम्हें बर्दाश्त कर लेगा, तुम्हें सहन कर लेगा, उस दिन दुनिया में सबसे पहले पूजा आपकी हो जाएगी। ऐसा जीवन जीना, समाज में छोटे से छोटा व्यक्ति तुम्हें बर्दाश्त कर ले। आप ऑफिस में काम करते हैं, किसी के ऊपर वजन ना बने आप, लोग तुम्हें स्वीकार कर ले, घर में तुम्हें स्वीकार कर ले। घर में ऐसी स्थितियां हो गई हैं, बहुएं एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं, बच्चे एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, माता पिता भी एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा आप क्या चाहते हैं जो अभी तक आपको मिला नहीं है, जिसकी भूख में और आप इतने परेशान हैं कि एक दूसरे को इज्जत नहीं दे पा रहे, एक दूसरे को मान नहीं दे पा रहे। ऐसी कौन सी चीज़ आपको चाहिए? वो कौन सी चीज़ है वो जिनकी वजह से तुम पिचके पिचकाई दिख रहे हो, रूठे से दिख रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा सब कुछ खो गया, तुम्हारे पास कुछ रहा ही नहीं है? वो ऐसी कौन सी चीज़ रह गई जिसके अभावता में आप रूठे हुए हैं? ऐसा मत कीजिए। गणेश की कथा कहती है जिस दिन आपने छोटे से छोटे व्यक्ति को गले लगा लिया, उसी दिन इस धरती पर सबसे पहले आदर के लायक आप हो जाओगे, सम्मान के लायक आप हो जाओगे।